शेयर मार्केट बढ़िया में आपका स्वागत है दोस्तों। आज हम लोग जो देखने जा रहे हैं आपका कहता है सोलर इंडस्ट्रीज इंडिया एलटीडी के बारे में बात किया जाएगा। आज के डेज में आपका कहता है इस शेयर में आपको काफ़ी आपका तेज़ी देखने को मिली है। करीब करीब आपका 6% के आपका अपसाइड आपका मूवमेंट आपको देखने को मिली है। इस शेयर की बात किया जाए तो काफ़ी आपको कहता है कि इसका प्राइस लेवल ज़्यादा है 10,900, लेकिन वैल्यूशन नहीं देखा जाता है। इसकी मार्केट कैप ये सारी चीज़ को डेटा इकट्ठा करने के बाद पता लगाया जाता है। तो कहते हैं इसकी आज इस शेयर में टारगेट प्राइस और स्टॉप लॉस की बात किया जाएगा। तो इसकी हिस्ट्री के बारे में चेक कर लेते हैं। कहते हैं कि आज के डेज में आपको कहता है जब मार्केट ओपन हुआ था 10,307 रुपीज़ के आसपास में आपका ओपन हुआ था। उसके बाद प्रीवियस क्लोज के आसपास में यह आपका ओपन हुआ। उसके बाद यह अपसाइड की और आपका अग्रसर हुआ। पुनः यहाँ से थोड़ा सा करेक्शन देखने को मिली और लगातार फिर यहाँ से तेज़ी आपको देखने को मिली है। यदि इसकी पूरी हिस्ट्री के बारे में देखा जाए तो आज के डेज में जो आपका हाईएस्ट जो प्राइस लेवल आपका बनाया था, इसमें जो आपका शो हो रहा है वो आपका 10,000 आपका कहता है कि 960 के आसपास से बनाया है। लो की बात किया जाए तो 10,261 के आसपास से बनाया है। अब मार्केट कैप की बात किया जाए तो 95,000 करोड़ यानी 1 लाख के करोड़ के आसपास आने की मार्केट कैप बहुत ही अच्छी है। लार्ज कैप के आसपास में पहुंच चुकी है। अब पी रेशियो की बात किया जाए तो 97.50 है, यानी कि पी रेशियो कुछ यहाँ पे ज़्यादा देखने को मिल रही है। और डिविडेंड यील्ड की बात किया जाए तो 0.07% के आसपास में आपको देखने को मिलती है, यानी लाभांश यह कंपनी आपका भी देती है। और यदि बावन वीक हाई की बात किया जाए तो आपका 13,200 आपका 98 पैसे के आसपास में देता है, यानी कि कुछ आपका कहता है 3,000 के डिस्काउंट पे यह शेयर आपका मिल रहा है। बावन वीक लो की बात किया जाए तो 5909 के आसपास में आपको कहता है देखने को मिल रही थी 5,909 रुपीज़, यानी एक साल में ही आपका शेयर आपका डबल हो चुका है। तो यहाँ पे थोड़ा इसका जानकारी का प्राप्त करने का कोशिश करते हैं। वहीं पे यदि 5 डेज के डेटा को चेक करते हैं तो 5 डेज में जो आपका रिटर्न जो आपको देखने को मिली है, अच्छी खासी रिटर्न देखने को मिली है। 5 डेज में 9% के आसपास में मार्केट आपको कहता है कि नीचे का गिरावट देखने के बाद भी आपको कहता है इसमें अपवर्ड आपका मूवमेंट देखने को मिली थी। बहुत टाइम तक 10,000 का आपको कहता है कि या कॉन्सोलिडेट किया। उसके बाद कॉन्सोलिडेट के बाद ये अपसाइड आपको मूवमेंट आपको देखने को मिली, पुनः आपको गिरावट देखने को मिली और यहाँ से तेज़ी देखने को मिली है। और तेज़ी के बाद आपका कुछ टाइम तक आपका कॉन्सोलिडेट करने के बाद अब एभव की आर आपका अग्रसर हुआ है। यदि वहीं पे एक मंथ के डेटा को चेक किया जाए तो एक मंथ में जो आपका रिटर्न जो दिया है इसमें 6% के आसपास में आपका पॉजिटिव रिटर्न देखने को मिली है। एक समय में 10,200 300 के आसपास में कार्य करता था, फिर 10,500 के आसपास में आया। पुनः यह शेयर आपका नीचे का करेक्शन दिखाई दिया, फिर पुनः ऊपर की ओर बहुत टाइम तक सपाट बनाए रखा, फिर नीचे के आपको गिरावट देखने को मिली, पुनः ऊपर तेज़ी, फिर गिरावट और लगातार फिर आपको तेज़ी देखने को मिल रही है। यदि वहीं पे 6 मंथ के डेटा को चेक किया जाए तो 6 मंथ में जो आपको कहता है रिटर्न जो देखने को मिली है 16% के आसपास में आपको देखने को मिल रही है। एक समय में 10,000 के आसपास में यह शेयर कार्य करता था, नीचे के करेक्शन दिखाई दिया, लगातार अपसाइड की ओर अग्रसर हुआ, जिसमें 12,000 के आसपास में ये जाने का कोशिश किया। यहाँ से फिर आपको नीचे का करेक्शन देखने को मिली है और यहाँ से अपसाइड आपको देखने को मिली। उसके बाद कुछ यहाँ पे गिरावट आपको देखने को मिल रही है। यदि वहीं पे कहता है कि एक साल के डेटा को चेक किया जाए तो एक साल में जो आपको रिटर्न जो देखने को मिल रही है 64% के आसपास में देखने को मिल रही है, अर्थात इस शेयर में आपको काफ़ी अच्छी खासी तेज़ी थी, जो एक समय में यहाँ पे 7,000 8,000 के आसपास में कार्य करता था। लगातार तेज़ी बनने के बाद 12-13,000 के आसपास में कुछ करेक्शन मिला और लगातार फिर यहाँ से सपाट बनाए हुए है। यदि वहीं पे 5 साल के डेटा को चेक किया जाए तो 5 सालों में बहुत अच्छी खासी आने की रिटर्न्स आपको देखने का क्षमता रखा है, जिसमें 930 यानी 1 लाख का वैल्यू 10 लाख 5 सालों में हो चुका है। इसमें जो एक समय में यह जो आपका शेयर जो था आपका जो कार्य करता था, करीब करीब आपका कहता है कि 200-300 के आसपास में, आने की 200-300 नहीं बल्कि 1,000 के आसपास में आपका कार्य करता था। और यहाँ से लगातार आपका जो तेज़ी देखने को मिली है अभी भी आपका बरकरार है, लेकिन कुछ टाइम से यहाँ से कुछ तेज़ी आपको ज़्यादा यहाँ से देखने को मिली है। तो हमारे अनुसार से यह शेयर बहुत ही आपका बेटर है लॉन्ग टर्म व्यू की दृष्टि से या तो शॉर्ट टर्म के व्यू से इस शेयर को आपको बाय करना चाहिए। इस कारण से हमारी जो टारगेट जो प्राइस आपका जो बनकर आती है 13,000 के आसपास में बनकर आती है, तो 13,000 के लिए आप इसे बाय करके रख सकते हैं, अपने पोर्टफोलियो को मजबूत करके रख सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।